नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो नए लैपटॉप आए हैं सब 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 3rd जनरेशन। तो ये जो लैपटॉप्स है, ये लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी आता है। ठीक है, मतलब ये लिथियम बैटरी जो होता है वो लैपटॉप के अंदर रहता है। तो मैक्सिमम अभी जो केसेस आ रही है मार्केट में, और जिनका जो मेरे को फ़ोन आते हैं, जितने भी मेरे को जो टेक्नीशियंस हैं उनके जो फ़ोन आते हैं, तो लगभग ऐसा हो जाता है कि अगर आपने लैपटॉप वो खोल दिया, लैपटॉप खोलने के बाद आपको अगर उसमें हिंजेस का काम है, बैटरी रिप्लेस करना है, या फिर कोई और भी जो भी काम रहेगा वो आप उसमें कर रहे हो। देखो, जैसे अगर बैटरी आपने रिप्लेस कर दिया, रैम आपने लगा दिया, या फिर आपने स्क्रीन चेंज किया। स्क्रीन तो ठीक है, वो तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर लैपटॉप के अंदर मतलब जैसे कि आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो जब आप लैपटॉप का जो बेस पैनल खोलते हो, खोलने के बाद जो आपको दिखाई देता है सब, उसका बैटरी, उसका मदरबोर्ड, उसका फैन, उसका एसएसडी। तो इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसमें से आप कोई भी मतलब पार्ट अगर चेंज करते हो मदरबोर्ड छोड़ के, और उसको लगाते हो, जैसे अगर आपने एसएसडी दूसरा लगाया, उसको मतलब चालू करके देखा, हाँ एसएसडी डिटेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, लैपटॉप को ऑफ कर देते हो। और लैपटॉप को ऑफ करने के बाद आप क्या करते हो कि उसको फिट कर देते हो। फिट करने के बाद जब आप ऑन करते हो लैपटॉप को, तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इस केस में ऐसे मुझे देखने को मिला है कि उसमें लैपटॉप का जो सीपीयू वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लैपटॉप का सीपीयू शॉर्ट क्यों हो जाता है, ये सबसे पहली चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब होता क्या है कि लैपटॉप में जब आप लैपटॉप खोलते हो, ठीक है, उसको अडाप्टर आपने नहीं लगाया हुआ है, फिर भी उसमें मदर अगर वो ऑफ भी, लैपटॉप ऑफ भी रहेगा तो भी पावर उसमें रहती है। मतलब इनबिल्ट बैटरी जो रहती है उसके कारण वो पावर जो है मदरबोर्ड में वो होती ही है। ठीक है, तो इस कारण क्या हो जाता है कि आपका बॉडी अर्थ से वो मदरबोर्ड में जो सर्किट में कहीं भी शॉर्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप में कि आपको क्या केयर करना चाहिए जब आप लैपटॉप को कभी भी खोलेंगे। जो नए लैपटॉप है, कभी भी उनको खोलेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वार्निंग है सभी टेक्नीशियंस के लिए, जो भी नए टेक्नीशियन सबके लिए वार्निंग है कि जब आप नए लैपटॉप खोलते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब आप ये जो मतलब जो बेस पैनल जो है, ये पैनल जब आप खोलते हो, ठीक है, तो खोलने के बाद सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है कि वो हैंड ग्लोव्स आपको पहन लेने हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ये बैटरी का जो पावर है, इसको पहले निकाल देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये आप कनेक्टर निकालोगे तो अगर आपको पता है तो ही निकाले, अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे खोलना है, तो पहले वो देख ले फिर आप ये खोलें। क्योंकि मैक्सिमम अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जो ये बैटरी कनेक्टर जो है निकालते समय अगर मालूम नहीं होता है कि इसे कैसे निकालना है, और गलती से आप वो कनेक्टर मतलब जो बैटरी का जो कनेक्टर यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है उसको उखाड़ लेते हैं, और उससे हमेशा के लिए आपका मदरबोर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि अगर वो उखड़ जाता है तो उसके ट्रैक टूट जाते हैं, तो वो ट्रैक वापस से लगाना बहुत ही मुश्किल है, या तो इस केस में आपको मदरबोर्ड भी बदलना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये बैटरी का पावर जो है वो मदर मोड में रहेगा तब तक आपको यहाँ पे वोल्टेजेस मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना कोल्ड वोल्टेजेस, ठीक है, मतलब कोल्ड सप्लाई, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 19 वोल्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि
जब भी आप कोई भी लैपटॉप खोलें तो सबसे पहले उसका जो पावर कनेक्टर जो है उससे आप निकाल दें, ठीक है। उसको निकालने के बाद अगर अभी बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा भी है कि इनबिल्ट बैटरी रहता है, और जो बायस छोटा सा जो बैटरी होता है वो बैटरी भी कुछ मदरबोर्ड में होता है, तो वो मदरबोर्ड से वो बैटरी भी आपको हटाना है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को हाथ लगाना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप हाथ लगाते हो तब भी आपका मदरबोर्ड शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत मतलब ये देखिए, ये केसेस बहुत सारी आई है, जो मतलब अगर 500 रुपये का काम रहेगा, वो काम आपको जाएगा 10,000 तक। तो इससे बचने के लिए जो मैंने आपको ये बताया है वो 100% कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वीडियो में कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका छोटा सा काम बहुत बड़ा हो सकता है। आपको मदरबोर्ड बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे बचने के लिए जो मैंने ये वीडियो में आपको केयर लेने के लिए जो भी बोला है उसे आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये किसी यूट्यूबर ने आज तक बताया नहीं है, क्योंकि ये इन ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन जो नए टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि मतलब किस कारण आप अगर हिंजेस भी अगर आपको चेंज करना है, कोई भी मतलब रैम चेंज करना है, वो चेंज करने के बाद आप जब लैपटॉप को फिट करते हैं तो लैपटॉप बंद हुआ रहता है, और उसे आप कितना भी ट्राई करो वो चालू नहीं होता है, क्योंकि तब तक आपका वो मदरबोर्ड जो है वो शॉर्ट हो चुका होता है। वो शॉर्टिंग मतलब जैसे जितने भी मदर केसेस मेरे पास आए, मैक्सिमम शॉर्टिंग जो डायरेक्टली सीपीयू तक गए हैं, वहाँ पे आपको मदरबोर्ड ही बदलना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ये वीडियो में जो आपको मैंने बोला है वो आप फॉलो कीजिए, और मेरा ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिए, और देखते रहिए इस वीडियो यूट्यूब चैनल को, हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।